पाकिस्तान का आइन का इस तरह से हुलिया अगर बदल देंगे तो ये याद रखिए कि ये मुल्क का कायम रहना बहुत मुश्किल होगा। अथॉरिटी की जगह पे एक नेकेड डिस्पोटिज्म इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है, उसको पहले कमजोर किया और अब गिराया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की किल्लत है और मैं सिर्फ एक बुनियादी बात ही आपके सामने करूंगा कि पाकिस्तान का आइन, उसका बुनियादी ढांचा जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। और आइन क्या है? आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होता है। यहां एक पार्टी पीपल ऑफ पाकिस्तान और दूसरी पार्टी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अवाम ने आर्टिकल 5 को पढ़िए कि अपने आप को स्टेट के आगे अपने तमाम राइट सरेंडर कर दिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने के लिए स्टेट ने वो जो राइट उन्होंने सरेंडर किए थे अवाम ने, उसकी गारंटी दी कि हम इनको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आइन का प्रियम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और पूरे यकीन से ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं और जो अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम नहीं रहता बल्कि ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है। पाकिस्तान के अवाम की एस्पिरेशन कुछ और हैं और हुकूमत के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं। तो क्या हुआ कि हम ये तो कह सकते हैं कि इलेक्शन की बुनियाद पे कोई इलेक्ट होके आया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो नुमाइंदा बन के आया और नुमाइंदा हुकूमत है, जिसकी इंतहा जो है वो इस वक्त जो 2024 के इलेक्शन हुए वो हमारे सामने आ गए। अगर इस एतबार से देखें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पाकिस्तान को आइन को जो प्रियम्बल है उसको सामने रखिए और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि बुनियाद जो है ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर, आइन की बुनियाद पाकिस्तान ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर 3 पिलर हैं स्टेट के। एक पिलर है पार्लियामेंट, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। एक मंसूबे के तहत पहले रूल ऑफ लॉ के तसव्वुर को खत्म करके यहां रूल ऑफ अथॉरिटी ले आए और उसके बाद आपने देखा कि रूल ऑफ अथॉरिटी की जगह पे एक नेकेड डिस्पोटिज्म इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। और यही वजह है कि 26वीं तरमीम में तीसरे सबसे अहम पिलर को, और वो पिलर कौन सा है? जुडिशरी का, उसको पहले कमजोर किया और अब गिराया जा रहा है। और उसको गिरा के वहां पर शायद सहारा देने के लिए आइन को एस्टैब्लिशमेंट का एक पिलर लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान का आइन का इस तरह से हुलिया अगर बदल देंगे तो ये याद रखिए कि ये मुल्क का कायम रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये मुल्क किसी फौजी हिकमत अमली की बुनियाद पर मारूज़ वजूद में नहीं आया। ये मुल्क जो है ये रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर मारूज़ वजूद में आया।
और हमें इस मुल्क को बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ के तसव्वुर को ही लेके आगे चलना है, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक जद्दोजहद, एक मुसलसल जद्दोजहद, और ये जद्दोजहद जब तक खत्म नहीं होगी जब तक के पाकिस्तान में आईनी हुकूमत कायम नहीं हो जाती। मैं बारहा इस इलेक्शन का ये दो तीन साल गुजरे तो पैनल ऑफ डिस्कशंस के अंदर मैंने बारहा ये तजवीज़ पेश की और अब भी आपके सामने कहता हूं कि बगैर वक्त ज़ाया करने के एक काम करने की इंतहाई ज़रूरत है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस, आइन की बहाली की कॉन्फ्रेंस कायम की जाए, एक मुनाक़िद की जाए और तमाम सियासतदानों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें बुलाया जाए बिला तखसीस, और वो कॉन्फ्रेंस एक दिन या एक हफ्ता चलती रहे, हर एक को मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जितनी देर चाहे उसमें बोले और अपने ख्यालात का इजहार करे, और एट द एंड ऑफ डे तमाम सियासतदान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आइन के ऊपर हल्फ उठाएंगे कि पाकिस्तान के आइन से ना वो खुद राइट लेफ्ट होंगे, ना किसी भी ताकत को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को राइट लेफ्ट होने देंगे। ये अगर हमने काम कर लिया और मुत्तफ़िका तौर के ऊपर इसके ऊपर हम शामिल हो गए तो आप देखिएगा कि पहली दफा पाकिस्तान के अवाम भी सुकून का सांस लेंगे और पाकिस्तान में आईनी हुकूमत जो है वो आइंदा के लिए आइन के मुताबिक फंक्शन करने के काबिल होगी। देखिए, सोक्रेटिस ने और प्लेटो ने बहुत पहले कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर। अगर किसी बिजनेसमैन को किंग बना दोगे तो वो अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए ताकत हासिल करेगा, और यही प्रॉब्लम है हमारे यहां पर। आपने वो ममालिक देखे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कि गरीब लीडरशिप उभर के सामने आई और देखते ही देखते उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक में चंद ऐसे ममालिक आपके सामने हैं जो एक्सेल करके तरक्की याफ्ता ममालिक के बरादरी में कदम रख रहे हैं। मिसाल है आपके सामने सिंगापुर की, मिसाल है आपके सामने मलेशिया की, आपके सामने इंडिया की मिसाल है, लेकिन उनकी लीडरशिप गरीब की गरीब रही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस गरीब मुल्क में जब आपने एक बिजनेसमैन को, एक ऐसे ग्रुप को इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया तो आपने देखा हमारी आंखों के सामने एक फैमिली अमीर से अमीर तर हो गई और यह मुल्क गरीब हो गया। और यह गठजोड़ आज जो हमें नजर आता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खुदा के लिए इसके ऊपर हमें सबको मिलकर काम करना होगा। और मैं आपके सामने यह बात कह के इजाजत चाहूंगा, और यह बड़ा जरूरी है, और वो ये बात यह है कि वक्त का तकाजा यह है कि अब लीगल फ्रेटर्निटी और पाकिस्तान की लीडरशिप जो कमिटेड हैं पाकिस्तान को जिंदा और पाइंदा रखने के लिए, वो बगैर खौफ के बाहर निकले, बगैर खौफ के इस जद्दोजहद में शामिल हों। देखिए, अल्लाह ताला ने जो सांस हमें जिंदा रहने के लिए दे दिए, ये सांस उतने ही रहेंगे हमारे पास। मुनसिर हम पे है कि हम खौफ से ये सांस ये अपने पूरे करते हैं या हम जुर्रत के साथ ये सांस पूरे करते हैं और इस मुल्क के लिए अपनी जान देने की कमिटमेंट करते हैं। एक मौके के ऊपर ऐसे ही हालात में 19वीं सदी में
उसने बिस्मार्क ने यह कहा था कि मेजॉरिटी वोट्स एंड स्पीचेस कैन नेवर सॉल्व प्रॉब्लम बट ब्लड एंड आयरन, मतलब है कि कंटिन्यू स्ट्रगल पाकिस्तान को कायम रखने के लिए और इन हालात से अपने आप को बचाने के लिए। ये जो आज गठजोड़ हमें नजर आता है, अवाम की हालत आप जो है ना गुफ्तावे है। कभी आपने सोचा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जब लेजिटिमेट हुकूमत इमरान खान की गई थी तो 45% थी बिलो पॉवर्टी लाइन, आज 55% से तजावुज कर गई है। अब आप सोचिए जिस मुल्क में 55% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हों, इसका मतलब यह है कि 12 करोड़ से ज्यादा अवाम जो है पाकिस्तान में वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी क्या है? रहने को घर नहीं है, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, शेल्टर नहीं है कोई उनके पास, और अपना पूरा जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है। किसी बच्चे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी एक फैमिली ने किसी हॉस्पिटल की, किसी डिस्पेंसरी की शक्ल नहीं देखी। और वो लोग भी टैक्स देते हैं क्योंकि माचिस की डिबिया खरीदते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। और उस टैक्स से हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब यूएन को सेशन अटेंड करने गए, $9,500 पर डे के ऊपर कमरा लेके रहे। नेशनल एक्सचेकर में उस गुर्बत के मारे लोगों का पैसा। तो पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे? इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अगली जनरेशन को सुख का साथ देने के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए भी तैयार करना होगा, हर किस्म की कुर्बानी के लिए। तब हम इस मुल्क को एक साइड पे, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे और हमारी अगली नस्ल जो है वो सुख का सांस ले सकेगी। मैं ये आपसे कहूँगा और आखिर में अपनी पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस जो हमारी नौजवान नस्ल जिसने पाकिस्तान को संभालना है, उनके लिए ये कह के आपसे इजाजत चाहूँगा कि अपने हाथों में लिए शमाई यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, तुम ही आओगे। शुक्रिया, मेहरबानी।